सर आज आपकी बैठक जो है दीपक जी के साथ हुई है, तो क्या कुछ तय हुआ जनता को बताना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बात को रखा। दीपक जी जो हैं उनका एक संगठन है, जिस संगठन राधा स्वामी संगठन, उनके माध्यम से उनका जो विचार है वो है कि अपने समाज को हम इतना मजबूत बना दें कि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी मिल जाए। अपने समाज किस समाज की? जिस समाज से बढ़ई समाज से हैं वो, और बढ़ई समाज को, और उनका ये सोच है कि आज 70 साल का आज 78 साल के बावजूद भी बढ़ई समाज को राजनीतिक अधिकार नहीं मिला जी, जबकि बढ़ई समाज का अच्छा खासा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति है। और यह समाज जो है समृद्ध भी है, हुनरमंद भी है, और हिंदुस्तान के जो प्रगति हुई है 75 साल में उनका एक बड़ा योगदान भी रहा है। इसके बावजूद भी उनको राजनीतिक हक नहीं मिला। तो राजनीतिक हक इसलिए नहीं मिला, और इसलिए कि ये जो जातीय आधार पर जो संगठन बनाकर लोगों ने, और मानसिकता बनाकर, संगठन तो नहीं बना रहे हैं लेकिन मानसिकता बनाकर जातीय आधार पर हमको हमारी काबिलियत रहने के बाद भी हमको टिकट नहीं देते हैं, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस बार इनका प्लानिंग है कि पूरे बिहार में सभी सीटों पर आरक्षित सीट छोड़कर 203 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार खड़ा करें, और खड़ा कर हम यह बात साबित करें कि पूरे बिहार में हमारी इतनी आबादी है, और इस आबादी के आधार पर तमाम राजनीतिक दल हमको उचित राजनीतिक भागीदारी दे, तब हम, और नहीं तो फिर हमारा जो कार्यक्रम है हम अगली बार अपना समीक्षा कर हम फिर अपना आधार और अपना कार्यक्रम लेंगे। अच्छा सर, बिहार में जैसा कि आप बता रहे हैं दीपक जी 203 सीटों पर अपना उम्मीदवार लड़ाएंगे, और इसी बिहार में एक और बड़ई समाज के नेता हैं मुकुल आनंद जी, वो भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, तो दोनों में क्या अंतर? देखिए, किसी का कटाक्ष करना अच्छी बात नहीं है। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता तय करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है, और मैं समझता हूं कि ये जनता तय कर लेगी कि कौन आदमी समाज के लिए काम कर रहा है और कौन आदमी व्यक्तिगत अपने हित के लिए काम कर रहा है। आप किसके साथ हैं? हम उनके साथ हैं जो जनता के साथ रहेंगे। जैसा कि अभी दीपक जी ने जिस प्लानिंग को कहा, जो मेरी अभी तक समझ बनी है, इन्होंने एक दूरगामी प्लानिंग बनाया, एक भविष्य के अपना आधार खड़ा किया है, भविष्य का पूरा मैप किया है। हमको ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मैप है, और इस मैप के साथ लोगों को चलना चाहिए, और चलकर आने पर हम लोग इसका एक समीक्षा करेंगे, और जनता हमेशा उनका ही साथ देती है जो जनता का साथ देती है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल शर्मा हुआ, और हम एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन चलाते हैं जो निर्माण मजदूरों का है, और निर्माण मजदूर जिसमें बढ़ई बहुत बड़ी तादाद में है। तो मेरा नाम अनिल शर्मा हुआ, और उसके हम राष्ट्रीय महासचिव। दीपक शर्मा के साथ आपका योगदान क्या है? मैं पहली बार दीपक शर्मा जी से मिला हूँ, और दीपक शर्मा जी को से मिलने का मेरा मुख्य लक्ष्य था कि उनका क्या प्लान है। व्हाट्सएप पर तो हर लोग देखते रहते हैं, तो हमने आज मिलकर उनका पूरा प्लान को देखा, उनके पूरा जो व्यू है उसको समझा, और समझने के बाद हमने कहा कि आपका व्यू है कि अच्छे व्यू है और समाज के हित में व्यू है। हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, और जब तक वो आगे बढ़ते रहेंगे, जनता के साथ रहेगा उनका, तब तक उनका प्लान आगे बढ़ेगा। मैं एक उदाहरण सिर्फ दूंगा कि चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि जिस दिन अखबार में हमारा बड़ाई हो जाए, समझ जाना कि हम बिक गए हैं। उसी तरह से जनता जिस दिन आपको गड़बड़ समझेगी उस दिन हटा देती है। इसलिए जनता ही लोकतंत्र की माँ बाप है, और जनता के साथ जिस दिन तक आप रहिएगा आप स्वस्थ और आगे बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद सर।